ने इतना अनुशासित पार्टी कैसे इतना जमीन दलाल को टिकट दे दिया, सोचने वाली बात है। तो भाजपा कहीं पैसा लेके टिकट तो नहीं बांट रही है, ये भी हो सकता है। और देखिए आप क्या बोले कि इसके बारे में आप क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? आदिवासी हमारे समाज का ही क्यों ना रहे, लेकिन वो अगर गलत रहेगा तो हम आदिवासी होने के नाते उसका भी विरोध करेंगे। नमस्कार, जोहार। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए ज्योत्सना क्रिकेटा। नगर निगम चुनाव को लेकर कई प्रकार की बातें सामने आ रही है, जैसा कि एक ओर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारा है और दूसरी ओर बीजेपी। हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये इनका लगातार कटाक्ष रहता है कि आदिवासियों को विरोध में कौन खड़ा है, क्या है। रोशनी खलको को आप कैसे देख रहे हैं, समर्थन क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह है? देखिए, रोशनी खलको से हमको पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं था और ना है। बात यहाँ पे है, वो आदिवासी है और वो शुरू में बोलती कि है क्योंकि आप देखते हैं आदिवासी मुद्दों के लिए मैं हमेशा आवाज उठाती हूँ, और वो बोलती है डायरेक्ट कि हमको आदिवासी का वोट नहीं चाहिए। लेकिन वही आदिवासी आरक्षित सीट से नगर निगम में चुनाव के लिए वो मेयर सीट के कैंडिडेट बन जाती है। तो आप आदिवासी विरोधी हैं, आपको आदिवासी का वोट नहीं चाहिए, तो कैसे आप नगर निगम का आरक्षित सीट से आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई? और उसके बाद से इनकी मंशा देखिए, बीजेपी बोलती है कि हम परिवारवाद नहीं करते। परिवारवाद नहीं करते तो कैसे आप जब मेयर का सीट में आप चले ही गए तो कैसे आप, एक बार आपका पति था यहाँ, एक बार आप थी वार्ड 19 में, अब अपना ननद को खड़ा कर दी है वार्ड 19 में, जो कि मैट्रिक फेल है और उसके एप्लीकेशन तक लिखने नहीं आता है। तो ये लोग अपना टेंडर और ये सब करने भरने के लिए ये लोग अपना मेयर सीट जाने के बावजूद भी यहाँ कैंडिडेट खड़ा कर दिया। वो भी मैं जब खड़ी हुई इनको पता चला तो एक मेरे डर से एक कैंडिडेट ने 2 कैंडिडेट खड़ा कर दिया, और जब हम नाम वापस लिए तब एक कैंडिडेट खड़ा किया। देखिए, सबसे पहले इसका बात मैं इसलिए बोलूंगी, आज हम लोग वार्ड 19 से हैं, 15 साल से इनको हम लोग झेल रहे हैं। शुरू बार इनके पति को हम लोग सब आदिवासी संगठन मिलकर जिताए, हम लोग के लिए काम करेगा। तो ये शादी होने के बाद तुरंत जस्ट बदल गया। जो महिला आरक्षित सीट आया और इन्होंने बोला था कि दूसरे को देंगे, हमको पहला बार में समर्थन कीजिए। जब पहला बार में समर्थन किया ये जीत गया, और जब दूसरे को देने की बारी आई तब ये सडनली तुरंत शादी कर लेते हैं और अपनी वाइफ को खड़ा कर देते हैं। और जब थर्ड बार में जब चुनाव हुआ तो हम लोग इसके विपरीत में एक कैंडिडेट खड़ा किए थे। वो कैंडिडेट क्या की, हम लोग को धोखा देके और उसे चंद पैसा लेके बैठ गई, अपना ईमान बेच दी। और जब लास्ट जिस दिन कैंडिडेट का वो लास्ट ये नॉमिनेशन डे था, वो उस दिन 4:30 बजे आती है और बोलती है कि हमको नॉमिनेशन करना है। बताइए, ये सोची समझी साजिश थी, वो भी बिक गई। तो इस तरह से हम लोग को भुगतना पड़ा। लेकिन इस बार हम लोग नहीं सोचे थे और इस बार हम लोग जानबूझ के कैंडिडेट ज्यादा खड़ा किए थे। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बस्ती में ये समझौता हुआ था कि एक ही कैंडिडेट को खड़ा करना है। लेकिन आज भी देखिए, जब 2000 पिछले बार कैंडिडेट नहीं मिला था, निर्विरोध उसको जीत घोषित कर दिया, लेकिन इस बार फिर रोशनी खलको ने यहाँ पर के लोगों को पैसा देकर के वोट काटने के लिए खड़ा कर दिया है। और मैं इसलिए उसका विरोध करती हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है, आदिवासी संगठन से बहुत आदिवासी लोग आरक्षित सीट से खड़ा हुए हैं नगर निगम चुनाव में। मैं उन लोगों की बुराई क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं इन्हीं की बुराई क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये जमीन दलाल है। ये आज वार्ड 19 के पूरे जमीन को बेच के ये खत्म कर दिए हैं गलत तरीके से। और आने वाले दिन में अगर नगर निगम चुनाव ये बनती है तो ये पूरा नगर निगम का क्षेत्र का जमीन, आदिवासी जमीन को ये लोग गलत तरीके से बेच के खत्म कर देंगे। और उसके बाद ये वार्ड पार्षद करोड़ों करोड़ों का संपत्ति इनके पास कहां से आ जाता है? ये मानसिकता है इनकी। ऊपर से ये आदिवासी विरोधी भी है। पूरे मेरे वार्ड में 53 वार्ड को ये बात पता नहीं होगा। ज्योत्सना जी, आप भी एक आदिवासी हैं, वे भी, रोशनी खलको भी एक आदिवासी हैं। आप ये सब कैसे बोल सकते हैं? वो भी आदिवासी है, मैं भी आदिवासी, उसका मतलब क्या हुआ? आदिवासी टू आदिवासी रहे। समर्थन करना चाहिए क्योंकि वे भी आदिवासी हैं। मेरी बात सुनिए, मैं बोली आदिवासी सीट में मेरे के लिए बहुत सारे आदिवासी खड़ा हुए हैं, मैं उन लोगों के बारे में क्यों नहीं बोल रही हूँ? इन्हीं के बारे में क्यों बोल रही हूँ? भाजपा तो बहुत सारा मंथन किया, उसके बाद ही तो कैंडिडेट भाजपा में बहुत सारे कैंडिडेट थे, वही तो भाजपा। आदिवासी क्यों ना हो? आप गलत है, समाज से बाहर है, आप समाज का ही दुष्प्रचार करते हैं, आदिवासी विरोधी है। समाज को पूरा वार्ड में आप 19 वार्ड में आप समाज को बांटने का काम किए। मेरा समाज से आज तक 2 कभी सरुल का जुलूस नहीं निकला, एक बस्ती से 2 जगह कर्मा नहीं हुआ है। इसके वार्ड पार्षद बनने के बाद से 2 गुट में पूरा बस्ती बढ़ गया। कर्मा भी 2 हो रहा है, सरुल भी 2 हो रहा है, और क्या बोलते हैं जतरा भी 2 हो रहा है। तो ऐसा हम लोग को आदिवासी विरोधी पार्टी नहीं चाहिए। ज्योत्सना जी, क्या रोशनी खलको को समाज निकाल दिया, आदिवासी समाज बाहर कर दिया? आदिवासी समाज को कब हित में खड़ा हुई है? जब इतना बड़ा मुद्दा हुआ कुड़मी आदिवासी, तब उसको देखें आप। ऊपर से इसका ना सुर है ना ताल, बिना पैर हाथ का बात करती है। ये अपोनेंट को बोलती है कि 10 साल से कांग्रेस की प्रत्याशी ने क्या किया। हम कांग्रेस के प्रत्याशी का बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी अगर कैंडिडेट खड़ा हुआ है मेयर प्रत्याशी का, अगर जो समाज से जुड़ा हुआ है, हम उनकी सहयोग करेंगे। ये उल्टा पलटा देखिए, बिना सिर पैर हाथ का बात करती, इसको तो कौन मेयर का टिकट दे दिया बीजेपी, हम तो वही सोच रहे हैं।
है। बीजेपी के पास और भी कैंडिडेट थे अच्छे अच्छे, अरे नहीं कैंडिडेट मिल रहा था तो आशा लकड़ाई खड़ा कर देते। ऐसा जमीन दलाल पार्षद को काहे खड़ा किया, आदिवासी विरोधी पार्षद को, जो दिन रात आदिवासी को गाली देते हैं। अपने घर में बैठा कर रखिएगा सबको, बाहरी को, एगो आदिवासी को आप घर में बैठाते भी नहीं है, और उसी का रक्षित सीट से आप वोट लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ ना आदिवासी विरोधी, क्योंकि ये कोई भी आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ कोई काम ही नहीं करती, इतना बड़ा मुद्दा हुआ कभी किसी के साथ खड़ा नहीं रही। और देखिए इनका परिवारवाद, एक बार दूल्हा रहेगा चुनाव में, एक बार ये खुद रहेंगी, आज अपनी ननद को खड़ा कर दी है, जो कि ज्योत्सना जी, ऐसा बात तो अगर बोलिएगा तो बहुत सारे पार्टियों में परिवारवाद चल रहा है, कई भाजपा फिर क्यों बोलती है दूसरों को कि परिवारवाद करती है पार्टी, फिर ना बोले ना। आप खुद कर रहे हैं वही, और दूसरा का गलती उघाड़ के दिखा रहे हैं। आप अपना देख लीजिए, आप तो चली गई मेयर सीट में, काहे यहाँ कैंडिडेट खड़ा की। इतना बस्ती वाली बनती है, इतना एकता वाली बनती है, तो बोलती दीदी हम मेयर में जा रहे हैं, हमको समर्थन दीजिए, यहाँ का छोड़ दीजिए, बोलना चाहिए ना। आप उसको खड़ा कर दिए जिसको बस्ती वाला जानता तक नहीं, कौन जानता है उसको, जो कैंडिडेट खड़ा किए वो देखिए आदिवासी विरोधी है, और ऐसा हम लोग को नहीं चाहिए। पार्षद थी, वार्ड पार्षद, कहां से जिसके पास करोड़ करोड़ का संपत्ति होगा, पूरा वार्ड 19 का जमीन को बेच दिए गलत तरीके से, पूरा बोल तो रहे पूरा नगर निगम का बेच देगी। उसके बाद ये क्या करती है ना, आरोप आप कैसे लगा सकते, कोई एविडेंस? हमारे बहुत आदमी खड़ा कर देंगे, हम 10-15 आदमी खड़ा कर देंगे, पूरा एविडेंस लेके हाथ ऐसे करके रहेगा इसका विरोध में। देखिए आदिवासी समाज में हम खाली इसी के बारे में उल्टा पलटा काहे बोल रहे हैं, क्योंकि गलत है, और ज्योत्सना करकेटा में उतना हिम्मत है कि ज्योत्सना करकेटा बिकाव नहीं है, और जो हमारे समाज के साथ गद्दारी करेगा उसका हम विरोध करेंगे। बीजेपी से कोई और प्रत्याशी था, हमको से कोई मतलब नहीं था, काहे जो बीजेपी इसको टिकट दे दिया। तो क्या मतलब रोशनी खलको जो है वो समाज के साथ दगाबाजी की धोखाबाजी की, और हमेशा, और अभी भी कैंडिडेट हम लोग का एगो समर्थन के साथ खड़ा हुआ, उसके बावजूद भी अपना 4 कैंडिडेट यहाँ खड़ा कर दिए पैसा देके कि तुम लोग इसका वोट काटो। लेकिन वार्ड 19 की जनता आपका सच्चाई जान चुकी है। ये लोग सोच रहा है ना कि हम लोग को, मान लीजिए मेयर नहीं जीते तो हम लोग का वार्ड में तो अपना ये रहेगा ना, तो हम लोग रोड नाली का टेंडर कैसे लेंगे? आदिवासी का वोट से आप जीतिएगा, हाँ, और बोलिएगा आदिवासी का वोट ही नहीं चाहिए, उसके बाद दूसरों को टेंडर दे दीजिएगा। कोई आदिवासी भाई का भला किए हो? हमको तो नहीं लगता भला किए। यहाँ बंदे रोड को 4 बार उखाड़ के रोड बनाती है, और जो उसको वोट नहीं दिया उसके घर का सामने रोड भी नहीं बनाती है, नाली कचड़ा वैसे पड़ा रहता है। अब एक बात हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि है, चाहे मेयर है, चाहे MP है, चाहे MLA है, चाहे पार्षद है, आप अगर जनता के द्वारा चुन के बनाए हुए प्रतिनिधि है, तो कोई आपको वोट दे या ना दे उससे मतलब नहीं, आपको काम करना होगा, क्योंकि आप प्रत्याशी हैं। आपको वोट दे चाहे दे उससे क्या मतलब है, जी चुन के आप प्रतिनिधि आए ना, तो जो आपको वोट नहीं देगा आप उसके घर के सामने कचरा उछेड़ लीजिएगा। तो ये ऐसे ही काम करती है पूरे वार्ड में, और पूरा 19 वार्ड को ये बांटने का काम किए। आज भी देखिए उसका घर का सामने हमारा एक भाई था, आज उसका मर्डर हो गया। इसको बताया गया था 4 दिन पहले कि हम लोग का यहाँ ऐसा मुद्दा चल रहा है, उस लड़ाई होने वाला, मारपीट होगा। ये बात जान के अपना घर दरवाजा ताला बंद करके बैठ गई। बताइए वहां उसके सामने जान मार के हत्या कर दिया गया। हमारा सुरीन फैमिली का एक भाई था। फिर देखिए 2018 में भाजपा की सरकार थी, आदिवासी हॉस्टल में किसी का हिम्मत नहीं है 40-50 साल से कि प्रशासन में घुस के आदिवासी लोग को मारे। लेकिन देखिए उस समय वार्ड की पार्षद थी 2018 में, 3 अप्रैल को वहां आदिवासी हॉस्टल में प्रशासन घुस के लड़का लोग को मारा। एक बार भी उसके साथ खड़ा नहीं हुई आदिवासी हॉस्टल के लड़का लोग के साथ कि काहे मारा। और आज जाती है, कौन मुंह से जाती है? इसको शर्म आना चाहिए। कौन मुंह से जाती है वहां वोट मांगने के लिए? लेकिन ज्योत्सना जी, एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि ये बात जब चुनाव में आई तभी क्यों, इससे पहले आप इसको चर्चा क्यों नहीं की? हम तो खड़ा हुआ थे वार्ड पार्षद चुनाव के लिए, इसको टक्कर देने के लिए। मेरा एज नहीं था, मेयर के लिए मेरा एज नहीं चाहिए, मेयर के लिए 31 साल चाहिए, मेरा 26 साल, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़े। हम सोचे इसको टिकट नहीं मिलेगा तो वार्ड में लड़ेगी, वार्ड के लिए हम नामांकन किए, इसको नहीं मिला वार्ड में तो फिर हम भी वार्ड से नाम वापसी ले लिए। चुनाव के समय में ही सारे बातें क्यों, इससे पहले क्यों नहीं? देखिए चुनाव जब आएगा उसी टाइम ना हम बोलेंगे क्या गिनती गिनवाई है नहीं गिनवाई है। उतना दिन से तो आप देख रहे हैं लगातार हम लोग कौन मुद्दा में बात कर रहे हैं। हम लोग थोड़ी सोचे थे कि भाजपा, हमको लगा भाजपा अनुसूचित पार्टी है, अनुशासनहीन पार्टी है, इतना बड़ा पार्टी है, चुन के अपना कैंडिडेट चुनेगी। अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे भाजपा के पास, लेकिन इसी को क्यों दिया? पैसा लेके भाजपा टिकट बांटती होगी, हो सकता है इसीलिए इसको टिकट मिला। ये तो शुरू से ही बोलती है हम 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे ही खर्चा करेंगे। मामूली सा वार्ड पार्षद है, कहाँ से आपका पास आ जाएगा 3-4 करोड़? पूरा जमीन दलाली किए हैं आप, पूरा वार्ड का जमीन को बेच दिए हैं गलत तरीके से, अवैध तरीके से। और अभी भी यहाँ वार्ड 19 का जनता सोचता है ना कि हम लोग को रोशनी खलको घर आ रही दी है। अरे भैया, यहाँ जो भी पार्षद बन के आएगा ना, वो अपना बाप का पैसा से घर किसी का नहीं बनवा देगा। उस प्रधानमंत्री सृजन रोजगार द्वारा जो योजना से पैसा मिलता है उससे वो अपना घर बना के देगा। तो ये डरा डरा के सबका काम, आधा घर बनवा लेगी और बाद में काम रोक रोक के रखती थी कि हमके वोट देबा तब तो हम बनबो, तब तो इनको दोबारा पैसा देबो। ऐसे ऐसे डरा डरा के वोट लेती थी। लेकिन 19 की जनता, वार्ड 19 की जनता का मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जमीन दलाल और उनके जो सहयोगी गण है, इन सबको खदेड़ के भगाना है। और आज IPL स्टार्ट है, हम लोग को
देखिए नामांकन चुनाव में हम लोग का बल्ला छाप मिला है। ऐसे ऐसे जमीन दलाल को यही बल्ला से छक्का चौवा से लेके भगाना है पूरे हम लोग का 19 वार्ड से। और ये दोबारा जमीन दलालों को तो ना मैं मेयर पद में देखना चाहूंगी ना वार्ड पार्षद में देखना चाहूंगी। इनकी पूरी टीम काम करती है, जरा पूरे वार्ड के आदमी को डराने का काम करती है कि हमके वोट नहीं देबा तो जान से मार देबो, हमके वोट नहीं देबा तो इनके घर नहीं बने देबो। ऐसे करके हमारी जनता, भोली भाली आदिवासी जनता को कहाँ पता होगा कि भाई घर बनाने के लिए रोशनी खल को अपना बाप का पॉकेट से पैसा नहीं दे रही है, हमारा पॉकेट का पैसा हम लोग का प्रधानमंत्री दे रहा है घर बनाने के लिए। तो ये इनको समझना होगा वार्ड 19 की जनता को। ज्योत्सना जी, आपके हिसाब और से हम लोग सही 15 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। 15 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ समाज को बांटने का काम किया। तो हम लोग इसमें परिवर्तन चाहते हैं और करमटोली से हम लोग पूरा सहयोग देते हैं हमारी वार्ड प्रत्याशी बिमला हेम्ब्रोम को, बिमला कुमारी को उर्फ नेहा हेम्ब्रोम। मेयर में किसको देखना चाहते हैं, कौन अच्छा लगेगा? देखिए मेयर का अभी हम नहीं बताएंगे, इसको तो हम लोग जमीन दलाल को तो मेयर नहीं बनाना चाहेंगे भाई, भाजपा समर्थित जो भी प्रत्याशी है। मेयर में हम लोग को जो अच्छा लगेगा, जो समाज से उठा बैठा है, जो हर काम में हम लोग का मदद किया, उसको हम लोग प्रत्याशी के रूप में हम लोग उसको पूरा समर्थन देने का काम करेंगे। ज्योत्सना जी, एक सवाल है कि वार्ड 19 से नेहा हेम्ब्रोम और विमला देवी ही क्यों चाहिए? क्योंकि और भी देखिए तो युवा महिला है ना, अरे और भी है, बोल रहे हैं ना, कोई कैंडिडेट यहाँ उतना धमका कर रखती कि डर से कोई कैंडिडेट यहाँ खड़ा होता ही नहीं है। वो क्या करती है, सबका रेसिडेंशियल कास्ट बनाती ही नहीं और है। लोकतंत्र में सीओ सभी को ऑफिस तो से मेरा बना हुआ था पिछले साल, रेसिडेंशियल कास्ट सीओ ऑफिस से बनवाई, तो साइन नहीं की, हम सीओ ऑफिस से बनवाए। सीओ उस समय कौन था, शायद कोई भगत उगत था, वो जानते, उससे साड़गढ़ बहुत अच्छा था, जमीन दलाली का तो काम करवे करता है दोनों मिलके। तो सीओ को जाके बोल दी कि ज्योत्सना का रेसिडेंशियल कास्ट हटा दीजिए, और कैंसिल कर दिया मेरा रेसिडेंशियल कास्ट। बताइए, तो वहां का भी लोग उस समय कोई भगत था, वो मिला हुआ था उससे, मेरा बना बनाया रेसिडेंशियल कास्ट इनकम को रद्द कर दियो। तो इस तरह का इसका पहुंच पकड़ है, इन लोगों का जमीन दलाल है ना, शॉर्टकट तो रहेगा ब्लॉक से। तो इस तरह से ये लोग किसी, मेरा क्या, किसी जो लगता है इनको कैंडिडेट खड़ा होगा, किसी का रेसिडेंशियल कास्ट इनकम बनने नहीं देती है, वहां जाके बनाएगा ब्लॉक से, उसे भी हटा देती है, बोलती रद्द कर दो। वार्ड 19 से आप मतलब नेहा हेम्ब्रोम और विमला देवी को ही समर्थन दे रहे हैं? हाँ, क्योंकि पढ़ी लिखी प्रत्याशी, हम लोग को अनपढ़ गंवार जाहिल प्रत्याशी नहीं चाहिए, मैट्रिक फेल, जो कि उसका कोई ननद मैट्रिक फेल है, उसको एप्लीकेशन तक लिखने का अक्ल नहीं, वो वार्ड संभालेगी जी, है वार्ड संभालेगी वो। खाना पूर्ति के लिए दलाली कीजिएगा, पीछे टेंडर लीजिएगा नाली, अरे रोड का, तो उसको न्यायालय टेंडर कहाँ से मिलेगा? एगो पार्षद तो डमी कैंडिडेट खड़ा करना पड़ेगा जो मैट्रिक फेल है, इसको नाम तक लिखने का अक्ल नहीं है, एगो एप्लीकेशन में फॉर्म नहीं भर पा रहा है वहां पे, उसको वार्ड प्रत्याशी बना रहे हैं आप। मैं 19 वार्ड की जनता को बोलूंगी, एक स्वच्छ प्रत्याशी चुने, पढ़ी लिखी युवा चाहिए। सारे समाज की तरफ से हम लोग नेहा हेम्ब्रोम को, यहाँ पूरे जितना आदिवासी समाज है सब हम लोग नेहा हेम्ब्रोम को समर्थन देते हैं, बिमला कुमारी को समर्थन देते हैं। और उसके बावजूद भी यहाँ से जो वार्ड प्रत्याशी खड़ा हुआ है ना, सब वार्ड का जो पूर्व प्रत्याशी था, पूर्व वार्ड था, उससे पैसा लेके ये लोग खड़ा हो रहा है वोट काटने के लिए। तो इसी वार्ड 19 की जनता को समझना होगा, और सिर्फ नहीं पूरा 53 वार्ड को समझना होगा कि ऐसे जमीन दलाल को मेयर पद के लिए तो कभी जिंदगी में आदिवासी वोट ना पड़े। क्योंकि हम लोगों ने अभी 6-7 महीना बहुत आदिवासी संगठन को एकजुट किया है, तो आप देखना चाहेंगे ऐसे जमीन दलाल पार्षद को, जिसका राजनीतिक अड्डा बना रहा है नगर निगम नगर के लिए होता है, वहाँ राजनीतिक अड्डा मत बनाइए ऐसे ऐसे जमीन दलाल मेयर को खड़ा करके, यही बोलूंगी। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए ज्योत्सना क्रिकेटर थी, और इसी तरह की खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।